100 शब्द प्रति मिनट। यस, रविवार तक इटली में कोरोना वायरस के कुल 2,928 मामले आ चुके थे, जबकि 28,710 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की यह संख्या यूरोप में सर्वाधिक है। हालांकि 28,131 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहा ब्रिटेन जल्द ही इटली को पीछे छोड़ सकता है। इटली में 71,252 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि संक्रमितों और मरने वालों की संख्या अभी भी काफ़ी है, लेकिन प्रतिबंधों को ख़त्म करने की ज़रूरत इससे कहीं अधिक है। देश को तमाम चीज़ों को दोबारा शुरू करना ही होगा। 7 हफ्तों के लॉकडाउन का आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है। रीओपनिंग के इस दौर में इटली के लोग सरकार से एकता और दक्षता की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि उद्यमियों को गतिविधियां शुरू करने में मदद और प्रक्रियाओं के बारे में नौकरशाही आदेशों का सरलीकरण हो। आशंका है कि 2020 में इटली की जीडीपी में 7% की कमी आएगी। हालांकि देश जिस नए दौर का सामना करने वाला है वह कठिनाइयों भरा लेकिन साथ ही बड़े और खास अवसरों वाला हो सकता है। इस दौर में नई शुरुआत के साथ ही जटिल सरकारी तंत्र का युक्तिकरण और प्रशासनिक स्टाफ का व्यवसायीकरण भी होना चाहिए। कोरोना वायरस इटली के लिए उसके स्वास्थ्य सिस्टम को नया आकार देने का भी मौका हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद से कम किए गए 37 अरब यूरो के बाद अब इस संकट ने हम सभी के लिए हेल्थ केयर के महत्व को फिर से परिभाषित किया है और हमें उम्मीद है कि इन अनुभवों के बाद राजनेता जन स्वास्थ्य का महत्व पहचानेंगे। महामारी ने हमारी आदतों और जीने के तरीकों को गहराई से बदल दिया है। यह मुश्किल समय अपने समय की चुनौतियों को बेहतर तरीके से अपनाने, कुछ सबक सीखने और अपने जीवन पर दोबारा से सोचने का भी अवसर है। यह महामारी उपभोग के तरीकों, कचरा प्रबंधन, गैसों का उत्सर्जन, ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी सवाल उठा रही है। राजनेताओं को चक्रीय अर्थव्यवस्था, कार्बन के उत्सर्जन पर रोक और टिकाऊ गतिशीलता पर निर्भरता से सोचना होगा। इस वायरस ने यह भी दिखाया है कि विभिन्न देशों व महाद्वीपों को जोड़ने वाले आपसी संपर्कों को मैनेज करना कितना जटिल है। ये संपर्क जहां एक और सौभाग्य लाते हैं, वहीं दूसरी ओर से यह कमज़ोर होते हैं और एक तरह से हरेक को नकारात्मक गतिविधियों का बंधक बना लेते हैं। इसलिए सप्लाई चेन के स्थानीय दृष्टिकोण पर राजनीतिक तौर पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपात स्थिति और ज़रूरी होने आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। हम जरा मास्क का ही मसला लें। कोविड संकट के समय इटली या कहें कि पूरे यूरोप में कोई मास्क
बनाता ही नहीं था। इनके एशिया से आने तक इंतज़ार करना मजबूरी थी। ऐसा ही अन्य सैनिटरी उपकरणों को लेकर हुआ। यह मौका सिर्फ हमारे देश के पुनर्विचार करने का नहीं है,